हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारणों और प्रभावों की चर्चा करें। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय क्या हैं? तो इस प्रश्न में हमसे वैश्विक उष्णता के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में निहित है, वह है वैश्विक उष्णता के विषय में। वैश्विक उष्णता तथा इस वैश्विक उष्णता के भी हमें कारण कारण प्रभाव तथा उपाय बताने हैं। उपाय, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वैश्विक उष्णता क्या होती है। तो वैश्विक उष्णता क्या है कि पृथ्वी के ताप में होने वाली वृद्धि, पृथ्वी के ताप में जो वृद्धि हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? वैश्विक उष्णता कहा जाता है इसे। ये पृथ्वी के ताप में जो वृद्धि हो रही है किसके कारण से हो रही है? ये मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ये वृद्धि हो रही है। अब ये ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? जैसे कि जो जीवाश्म ईंधन इत्यादि जो होते हैं उनके जलने से, गाड़ियां इत्यादि या फिर जो हमारे उद्योग हैं वहां पर जो ईंधन को जलाया जाता है उनसे कुछ गैसें निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि कुछ गैसें होती हैं जो कि क्या करती हैं? सूर्य के ताप को अवशोषित कर लेती हैं और जिस कारण से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है। इसे वैश्विक उष्णता कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वैश्विक उष्णता के कारण क्या क्या हैं। तो कारण, हम मुख्य कारण जान चुके हैं कि ईंधन को जब जलाया जाता है, ईंधन को जलाने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं। ये गैसें क्या करती हैं? इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है तथा ये ऊष्मा का अवशोषण कर लेती हैं। ऊष्मा का अवशोषण कर लेती हैं। ऊष्मा के अवशोषण के कारण ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर देती हैं। अब जानते हैं कि इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। प्रभाव, तो प्रभाव क्या क्या होते हैं? ऐसा देखा गया है कि पिछली शताब्दी में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। ये पिछली शताब्दी में हुआ है। तो एक तो इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जल चक्र बिगड़ जाता है। जल चक्र बिगड़ना, जल चक्र बिगड़ना इसके कारण हो जाता है। यदि जल चक्र बिगड़ जाता है तो उससे क्या होता है? कहीं पर अत्यधिक हिमपात इत्यादि देखने को मिल सकता है, कहीं पे ग्लेशियरों का टूटना देखने को मिल सकता है और समुद्र जल स्तर में वृद्धि इत्यादि देखने को मिल सकती है। जल स्तर में वृद्धि, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हैं इसके प्रभाव। अब अगली चीज जो हमसे प्रश्न में पूछी गई है वह है इसके उपाय, कि इसके उपाय क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं इसके वैश्विक उष्णता के उपाय क्या क्या हैं। तो उपाय ये है, पहला तो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम किया जाए। जीवाश्म ईंधन का जो प्रयोग है उसे कम किया जाए या न्यून किया जाए। दूसरा जो है वो है नवीकरणीय स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जाए। नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग किया जाए, इनका उपयोग अधिकाधिक किया जाए। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि जो होते हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं, तो इनका उपयोग अधिकाधिक किया जाए। तीसरा जो है वो पौधारोपण किया जाए। पौधारोपण किया जाए। तो ये जो है ये इसके उपाय हैं। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारणों प्रभावों की चर्चा करें। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय क्या है? तो वैश्विक उष्णता वृद्धि के कारण क्या क्या है? कारण है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। इस कारण से वैश्विक ऊष्मीकरण होता है। प्रभाव यह है कि पिछली शताब्दी में ही पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और प्रभाव यह भी है कि इससे जल चक्र बिगड़ जाता है, जिससे अत्यधिक हिमपात, ओलावृष्टि तथा समुद्र जल स्तर में वृद्धि भी देखने को मिलती है। उपाय यह है
कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम किया जाए, नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ाया जाए तथा पौधारोपण किया जाए। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।